अपने विद्यालय में पिछले 3 सालों में, मेरा यहाँ पर स्थापना 3 साल पहले हुआ था, 3 सालों में यहाँ पर हर बार अपनी बोर्ड कक्षाओं में जो बच्चों का परिणाम है बहुत उत्कृष्ट श्रेणी का रहा है, गुणात्मक रूप से भी और संख्यात्मक रूप से भी। गुणात्मक रूप से बात की जाए तो विद्यालय में हर बार आधे से ज़्यादा बच्चे 90% से अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में अपने यहाँ 21 बच्चों को टैबलेट मिल चुके हैं। इसके अलावा विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हो कि अपने विद्यालय के समस्त स्टाफ के बच्चे अपने विद्यालय में ही पढ़ते हैं। जहाँ हम लोग जब नामांकन के लिए तरह तरह की बातें सुनते हैं कि सरकारी अध्यापक अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़वाते हैं, लेकिन अपने विद्यालय में ये अजीब अलग बात है कि अपने विद्यालय में सारे जो हमारे शिक्षक साथी हैं, इवन मेरे भी जो बच्चे हैं इसी विद्यालय में पढ़ते हैं, ताकि हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार से बच्चों के साथ भेदभाव हो। जैसा हम उन बच्चों को पढ़ा रहे हो वैसी शिक्षा हमारे बच्चों को भी मिले, इस प्रकार की सोच के साथ हमारा प्रत्येक जो स्टाफ है उसका बच्चा यहीं अपने विद्यालय में पढ़ता है। गुणात्मक रूप से और संख्यात्मक रूप से परिणाम हमेशा उत्कृष्ट क्या सर्वोत्कृष्ट रहता है। इसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज जो हैं, सह शैक्षिक गतिविधियों में भी विद्यालय हमेशा अग्रणी रहता है। चाहे जिला स्तर पर भाषण प्रतियोगिता हो, चाहे निबंध प्रतियोगिता हो, हर बार अपने विद्यालय से बच्चे जो है जिला स्तर पर हर प्रकार की गतिविधि में प्रथम स्थान प्राप्त कर रहे हैं, जो कि हमारे स्टाफ साथियों की मेहनत का परिणाम है। अच्छा विद्यालय है। जहाँ निजी विद्यालय अपने दिखावा पसंद करते हैं, उनकी बजाय अपने विद्यालय में बिल्कुल सामान्य रूप से बिना किसी दिखावे के बच्चों को गहराई से समझा करके बिना किसी दिखावे के अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। बिल्कुल सर, रिजल्ट बेहतरीन लिया उन बच्चों के थोड़े नाम बताएंगे? जैसे अपने 3 साल के टॉपर्स बताऊं तो गत 2 सत्र से पहले वाले सत्र में अपनी टॉपर है वो एकता जो बच्ची थी उसने 96% प्राप्त किए। उससे अगले साल हमारी जो बच्ची थी पलक, उसने 96.17% प्राप्त किए। उसके बाद हमारी बच्ची जो स्नेहा थी उसने 96.33% मार्क्स प्राप्त किए। इस प्रकार से हमारे टॉपर जो है वो हर साल अपने रिजल्ट्स को सुधार रहे हैं। और जहाँ तक 90+ की बात है तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 90+ बच्चे जो हैं हमारे 50% से ज़्यादा बच्चे हर साल 90+ बोर्ड परीक्षा में प्राप्त कर रहे हैं। सर, भामाशाहों का कितना सहयोग रहता है? दयाराम जी, भामाशाहों का बहुत अद्भुत सहयोग है। और ये गांव जो मुंसरी गांव है ये भामाशाहों का गांव है। जब भी विद्यालय को आवश्यकता होती है भामाशाह हमेशा उपलब्ध रहते हैं। और यहाँ ये अजीब अनूठी बात मैं आपको बता दूं कि गांव वालों ने एक मुहिम चला करके लगभग 40-42 लाख रुपए की लागत से 6 कमरे अभी विद्यालय में तैयार हो रहे हैं भामाशाहों के सहयोग से। तो गाँव वासियों को भी मैं क्योंकि शिक्षा से बहुत उनकी अच्छी रुचि है और वो अच्छा सहयोग कर रहे हैं हर बार। सर, बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी है? बच्चों की स्ट्रेंथ है लगभग अभी 300 बच्चे हैं। और चूंकि हमारे यहाँ कमरों की थोड़ा अभाव है, वरना यहाँ से जो नज़दीक के नियर बाई गाँव है वहाँ से भी हर बार मुझे ये अप्रोच मिलती है कि आप लोग यहाँ वैन की व्यवस्था करते हैं तो हम बच्चों को भेजने के लिए तैयार हैं। लगभग 500 की स्ट्रेंथ यहाँ आराम से हो सकती है यदि भवन अपने पास उपलब्ध हो तो। और इस सत्र में अपने 6 नए कमरे बन रहे हैं, तो जब वो तैयार हो जाएंगे निश्चित रूप से इस विद्यालय में नामांकन बहुत अप्रत्याशित रूप से बढ़ेगा। बिल्कुल सर। स्टाफ साथी कितने हैं? स्टाफ साथियों की संख्या अभी 20 है और कक्षा 11 और 12 के लिए लेक्चरर की सीट्स अभी यहाँ रिक्त है। और पीसीबी है और मैथमेटिक्स भी यहाँ है। तो सभी से अनुरोध रहेगा जो भी सुन रहे हैं कि अपने बच्चों को जरूर यहाँ विद्यालय में इनरोल करवाएं। थैंक यू सर।